नमस्कार मित्रों, मैं वशिष्ठ। आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए बैंकिंग क्लर्क का जो इम्तिहान होता है उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं बारी बारी से उस पर वीडियो लेकर के आ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने चर्चा किया था कि बैंकों में नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, कौन से पोस्ट होते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बैंक में जो क्लर्क के पोस्ट पर वैकेंसी निकलता है उसमें जो नियुक्ति होती है उसके लिए जो लोग इच्छुक हैं, जो तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अक्सर लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए अलग तैयारी करते हैं और मेन एग्जामिनेशन के लिए अलग तैयारी करते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के तैयारी में समय न गंवा करके आप सीधे मेंस के लिए तैयारी कीजिए। जो मेन सब्जेक्ट है, मेन एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए जब आप मेन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अपने आप आ जाता है। अब मेंस जो एग्जामिनेशन होता है क्लर्क के पोस्ट के लिए वो क्या होता है, वो 4 भागों में बटा होता है। एक है जो जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ा होता है, दूसरा है रीजनिंग से जुड़ा होता है, तीसरा है इंग्लिश से जुड़ा होता है और चौथा है जो न्यूमेरिकल होता है। आज हम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे उसके लिए तैयारी करनी चाहिए और कैसे हम उसमें सफल हो सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत के और बिना ज़्यादा समय गंवाए हुए। दोस्तों, मेरा ये शुरू से, चूँकि मैं भी मैथमेटिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ तो और हमने भी कंपटीशन दी है बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट का, SBI ग्रुप का, उसमें सफलता भी हमें मिली थी। तो हमें इसका अनुभव है कि आप कौन सा कितना समय लगा करके किस मैटर पर अपने को फोकस कर करके आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थमेटिक में जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, जोड़ घटाव गुणा भाग, एक नियम, प्रतिशत, अगर आप इन सब ग्राफ, इन सब चीज को हृदयंगम कर लेते हैं, अच्छी तरह से उस पर अगर आप अपना पकड़ बना लेते हैं तो अर्थमेटिक का जो न्यूमेरिकल रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान क्या देना है कि ये जो बेसिक चीज है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप इस बेसिक चीज को नहीं समझ पाएंगे तो प्रश्न सॉल्व करना कठिन होता है। मेरा अपना मानना है कि आप अगर 30 दिन रोज 2 घंटा समय अगर आप इस पर देते हैं और इसके गहराई में जाकर के इसकी तैयारी करते हैं तो कहीं से भी आपका जो ये सब्जेक्ट है जिसमें 50 मार्क्स होते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 45 मिनट का ये ड्यूरेशन होता है। 50 क्वेश्चन में जो रिलेटेड होता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, ग्राफ से रिलेटेड होता है, जनरल जो मैथमेटिकल टर्म होता है उससे रिलेटेड होता है, तो आप उस पर कमांड कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। हमने बताया कि आपको जो बेसिक नॉलेज है अर्थमेटिक का वो होना जरूरी है और उसके लिए आपको जोड़ घटाव गुणा भाग है, एक नियम है, क्षेत्रमिति है, इक्वेशन है और ग्राफ है, इसकी जानकारी, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब क्या होता है कि उसमें पूछा जो प्रश्न जाता है वो 3 भाग में होता है। जो आपका मात्रात्मक रुझान जिसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी जिसको कहते हैं। एक होता है जो अलजेब्रा से रिलेटेड होता है। अलजेब्रा में आप जब डबल इक्वेशन पढ़ते होंगे या पढ़ा होगा तो उससे 3-4 क्वेश्चन निश्चित पूछने की संभावना होती है। तो अलजेब्रा से रिलेटेड जो मैटर है उसमें 6-7, 5-6-7 इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा होता है आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का। तो डाटा इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपको जानकारी रखनी है ग्राफ की, चार्ट के बारे में, बार के बारे में, ये क्या होता है और इसको कैसे डील करते हैं। अब देखिए कि बार ग्राफ हुआ, पाई चार्ट हुआ, लाइन चार्ट हुआ, टेबुलर फॉर्म हुआ, ये सब की बेसिक जानकारी आपको रखनी होगी। तो आप जो इसका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का तीसरा भाग है डाटा इंटरप्रिटेशन,
10 से 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर आप इसका बेसिक नॉलेज गहराई से अगर प्राप्त कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करने में आपको सहायता मिलती है और आप सफल भी होंगे। तो ये पहला हुआ अलजेब्रा से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 से 15 पूछे जाते हैं और आपको डाटा एबिलिटी से 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटा एबिलिटी में आपको क्या क्या करना है? डाटा एबिलिटी के लिए आपको नंबर सिस्टम जानना जरूरी है, एवरेज जानना जरूरी है, परसेंटेज जानना जरूरी है, अनुपात समानुपात रेशियो जो है उसको जानना जरूरी है, प्रॉफिट लॉस है उसको जानना जरूरी है, इंटरेस्ट को जानना जरूरी है। इंटरेस्ट में भी 2 तरह का होता है, सिंपल और कंपाउंड, उसको जानना जरूरी है। टाइम समय को जानना जरूरी है। स्पीड के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो 3 भाग में बटा हुआ है, अलजेब्रिकल है, डाटा अवेलेबिलिटी है और डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें ये तीनों ही काफी महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है आपको बार ग्राफ है, जो ग्राफिक क्वेश्चन होते हैं वो 10 से 15 होते हैं। उसके बाद जो है डाटा एबिलिटी है उसमें पूछे जाते हैं। आप दोस्तों जब इस बात को अर्थमेटिक की बात जब हम करते हैं आपके साथ, तो हमको एक शॉर्ट फॉर्म है जिसे हर वक्त याद रखना चाहिए। और वो शॉर्ट फॉर्म होता क्या है? आप लोगों ने भी सुना होगा कि बोर्ड मास जो अर्थमेटिक है उसका ये बेसिक चीज है कि बोर्ड मास। और बोर्ड मास जो है ये शॉर्ट फॉर्म है बहुत सारे टर्म का। बोर्ड मास में क्या होता है? प्रक्रिया बताया गया है कि आप कैसे और किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ये एक गाइडलाइन देता है कि आप पहले जोड़ का प्रक्रिया करेंगे या घटाव का प्रक्रिया करेंगे, गुना का प्रक्रिया करेंगे। तो बोर्ड मास जो है उसको जानना बहुत जरूरी है। बोर्ड मास में अर्थमेटिकल प्रक्रिया जो होता है कौन सबसे पहले वो दिखाया गया है। बोर्ड मास में जो बी होता है ब्रैकेट को सूचित करता है। ब्रैकेट भी 3 तरह का होता है, आप जानते ही होंगे कि बड़ी ब्रैकेट है, मध्यम ब्रैकेट है और छोटी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है जब हम अर्थमेटिकल गुना भाग या जोड़ प्रक्रिया करते हैं उसमें सबसे पहली प्रक्रिया ब्रैकेट की होती है। ब्रैकेट के बाद है ऑर्डर की प्रक्रिया होती है, ऑर्डर ऑफ ओ। उसके बाद है डी। उसके बाद डी जो इंगित करता है, डिवीजन को इंगित करता है, भाग की प्रक्रिया होती है। उसके बाद है गुना की प्रक्रिया, मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, एम से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है एडिशन की प्रक्रिया, जोड़, और सबसे अंत में है घटाव, सब्सट्रैक्शन की प्रक्रिया। तो ये बोर्ड मास में बताया गया है कि गुना, जोड़, घटाव या भाग, इसमें पहले कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए तो रिजल्ट सही आता है। अगर हम इसके क्रम को नहीं मानेंगे या इसके क्रम को हम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन का जो रिजल्ट आता है, फल आता है, वो आपका सही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको इस पर गहराई से ध्यान दे करके इसके सॉल्यूशन पर आगे बढ़ना होगा। अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आता है, क्वेश्चन का जो आंसर होता है, वो गलत हो जाता है। तो हमने देखा है कि अलजेब्रा, डाटा अवेलेबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन जो क्षेत्र है वहां से प्रश्न पूछने की संभावना अधिक रहती है। अब इसमें आप देखिए कि आप अगर कुछ पॉइंट विशेष है उस पर अगर थोड़ा गहराई से ध्यान देंगे तो वहां से अधिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि जहाज, ट्रेन की गति, बस की गति, प्रॉफिट लॉस, पाइप का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। उसके बाद है कि अब पार्टनरशिप है, फिर प्रॉफिट लॉस है, उसके बाद है क्वाड्रिक इक्वेशन है, नंबर ऑफ सीरीज है। तो इन सब चीजों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि ट्रेन में हम कैसे जाते हैं, उसकी गति इतना है तो फिर कितना समय लगेगा, इस पर आधारित होता है। परसेंटेज में प्रतिशत निकाला जाता है। फिर वो जो व्यापार
के रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है दोस्तों कि अगर आप अर्थमेटिक में बिना घबराए हुए, बिना समय गवाए हुए यदि आप इसकी तैयारी करते हैं और सिर्फ बेसिक जो अर्थमेटिक का रूल है आप उसको फॉलो करते हैं, तो ये बैंक में जो क्लरिकल कैडर का जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। आपको उसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप उसको देखिए। जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप शामिल होते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आप पहले उन प्रश्नों को सोल्व कर जाइए जिस पर आपका पूरा कमांड है, जिसमें आपको विश्वास है कि आप ये सही है। तो पहले उसको मार जाइए, उसको सोल्यूशन निकाल दीजिए और उसके बाद तब वैसे क्वेश्चन पर आप आजमाइए जो थोड़ा आपके समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप पहले ही उस क्वेश्चन पर अपना समय व्यतीत करेंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका पूरा समय निकल जाएगा और जो आप जान रहे हैं उसका भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये बेसिक थंब रूल है किसी भी कंपटीशन का कि आप सबसे पहले वैसे क्वेश्चन का जवाब दे जाइए जिस पर आप कन्फर्म हैं। और भी है बात, आईबीपीएस का जो परीक्षा का रूल है उसमें निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग के बारे में आप एक जान लीजिए कि निगेटिव मार्किंग क्या होता है कि मान लिया जाए कि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आपको 10 मार्क्स है, तो आपने 10 क्वेश्चन सही मार दिया तो आपको 10 मार्क्स मिल गया। लेकिन अगर आपने इस 10 क्वेश्चन के में ये जवाब देने के साथ साथ अगर आप इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन को ही मार दिया जो सही नहीं है, जो गलत आंसर है, तो क्या होता है कि संस्था ने प्रावधान रखा है निगेटिव मार्किंग का, तो एक क्वेश्चन के लिए आपका चौथाई अंक उसमें से काट लिया जाएगा। जो आपका वाजिब अंक मिला है वहां से काट लिया जाएगा, जहां आपने सही उत्तर दिया है वहां से काट लिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग पर बहुत ध्यान देना है और अगर हम जिस चीज को जानते हैं उसका जवाब दें पहले, फिर उस पर के बाद दूसरा पर ट्राई करें, फिर तीसरा पर ट्राई करें। अगर हम आंख मूंद करके मार देंगे कि चलो मार देते हैं जो ठीक होना होगा, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सही चीज है वो भी घट जाएगा निगेटिव मार्किंग के कारण। तो निगेटिव मार्किंग में बहुत बड़ा फैक्टर होता है आईबीपीएस के परीक्षा में और वहां पर आपको इससे बचना चाहिए। तो दोस्तों अर्थमेटिक जो है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है वो बहुत भारी नहीं है, बेसिक चीज से रिलेटेड है। आप धैर्य के साथ, गहराई के साथ बेसिक चीज जो पढ़ते हैं हम लोग चौथा, पांचवा, छठा, सातवां में हम लोगों ने पढ़ा है, आप भी पढ़ते होंगे, बस उसी को आप पूरा अपने आप में समाहित कर लीजिए। जोड़, घटाव, गुना, भाग, परसेंटेज के नियम, रेशियो, तो ये काफी है इसके लिए। ग्राफ के बारे में जान लीजिए, क्षेत्रमिति के बारे में जान लीजिए, त्रिभुज के बारे में जान लीजिए और इसको प्रैक्टिस करना होगा। जान तो आप जाएंगे, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जानते भी हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेट बनाना पड़ेगा कि आप दूसरों के बदले कितना तेजी से उसको सलूशन देते हैं, दूसरों के अपेक्षा आप कितना तेजी से उसका उत्तर देते हैं। नहीं तो अगर जानकारी तो सब लोगों के पास हो जाएगी, बेसिक चीज है, यहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ बहुत ज्यादा एजुकेशन के लिए हाई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, तो लोग अध्ययन तो कर लेंगे, प्राप्त भी कर लेंगे, लेकिन जब परीक्षा में बैठते हैं तो कितना तेजी के साथ आप उसका सलूशन सामने लाते हैं, इस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। तो 3 बात को ध्यान रखिए, ये थंब रूल है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है, नॉलेज को पूरा का पूरा गहराई से आप अध्ययन कर लीजिए। ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये चौथा, पांचवा, छठा किताब के स्टैंडर्ड का है। इसके बाद आप देखिए कि वो जो सलूशन आप निकालते हैं वो सलूशन समय नहीं हो, ज्यादा समय नहीं लगे, कितना तेजी के साथ आप कर सकते हैं दूसरे विद्यार्थियों की अपेक्षा, वहां पर आपके सफलता निहित है। अगर 10 आदमी है, 10 विद्यार्थी उसी एक प्रश्न को सोल्व कर रहा है और जिसने तेजी से सोल्व कर लिया तो वो ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा, तो उसको मार्क्स मिलने की संभावना अधिक रहेगी। और अगर हम उसी क्वेश्चन को हम जान रहे हैं लेकिन अगर उसको हम स्लो में सोल्व करेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। इसलिए 3 बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, कि आईबीपीएस में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है, इससे बचना है। अर्थमेटिक का जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है, उसमें आपको बेसिक
अर्थमेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए। और तीसरा है कि आपको तेजी से उसको सोल्व करना चाहिए, तेजी से सोल्व करना पड़ेगा। अगर आप तेजी से सोल्व कर पाएंगे तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। आगे के वीडियो में हम अंग्रेजी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके बाद है रीजनिंग है, इस सब पर भी अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। हमें विश्वास है और आशा है कि आपके लिए ये सहायक सिद्ध होगा। अगर आप इसको वीडियो को पूरा देखिए तो हमारी बात को आपको समझ में आएगा। इसमें कहीं कोई बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निश्चित तौर पर इन 3 बातों को ध्यान रखना होगा। और हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा और आप इसको बारे में हमें अपने कमेंट से अवगत कराएंगे। फिर अगले वीडियो में लेके आएंगे इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ होता है, उसमें हमको क्या क्या तैयारी करना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।